Hello everyone, do you know about the IPC section 120B? It is known as a criminal conspiracy. It means that two or more people agree to commit a illegal act or a legal act by illegal means. That agreement is enough for a crime in an Indian law. It is not necessary that the actual crime should happen. Just agreement with a criminal intent is enough to be punishable. So, what is the mean of this? Is your intentions enough? Like कोई रियल लाइफ एग्जांपल लें हम अगर जिनमें से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इज मच कॉमन कि लेट्स इमेजिन द कोई चार लोग हैं किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट जाकर वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं मिल रहे हैं तो उन पे अगर कभी चार्ज वार्ज लगता है तो वो यही लगेगा. इसमें टेररिस्ट अटैक्स वगैरह की भी जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं तो उन पे भी यही लगता है अगर वो पकड़े जाते हैं तो. सेकेंड थिंग कि लाइक एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे राजीव गांधी एजाइनेशन हो गया, निर्भया गैंगरेप हो गया, तो इनमें क्या होता है कि अगर आपने इलीगल एक्ट कर दिया है तो उस पर तो लगेगा ही चार्ज. बट फॉर द मतलब मैं अगर बोलूँ कोई की एलिमेंट्स की बात करूँ जिसमें इस क्राइम के लिए तो वो यही होगा कि पहले दो या दो से अधिक लोगों की सहमति होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए. इसके लिए ये भी है कि भाई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है डजेंट मैटर, बट क्राइम हुआ है तो भी ये लगेगा और क्राइम नहीं हुआ है जस्ट इंटेंशन है अगर आपके पास इसकी तो फिर भी ये आप पे लगेगा ये चार्ज. सो आई थिंक कि मुझे ये नॉलेज आपको देनी चाहिए इसलिए मेक दिस. थैंक यू सो मच.